नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बैक टू बुक में, जहां पे करंट का जो सीरीज़ चल रहा था यानी जनवरी 2021 का जो सीरीज़ था उस सीरीज़ का आज पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 अपलोड किए हुए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। और आप लोग वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा किस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की अब हर साल जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पराक्रम दिवस की बात थी तो आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए कि पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को ही क्यों मनाया जाएगा। तो देखिए, सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो 23 जनवरी को होता है। और इस बार 2021 में जो है वो इस बार 125वीं जयंती के शुभ अवसर पर भारत सरकार द्वारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे और एक क्वेश्चन बनता है कि पराक्रम दिवस का एक और अन्य नाम क्या है। तो उसका जो अन्य नाम है वो है वीरता दिवस। तो आप लोग उसको भी याद रखें। ठीक है। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस की बात थी तो इनका जन्म जो है वो कटक में हुआ था। आप लोग इसको भी याद रखें, ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है। तो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट जो है वो भावना कांत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे भावना कांत की बात थी तो इनको जो है 2020 में नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। यानी 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था 8 मार्च को, उस दिन जो है भावना कांत को नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखें। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में ए में था जोया अग्रवाल। तो इनके बारे में मैं पिछला वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जोया अग्रवाल जो सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु की जो एक हवाई यात्रा हुई थी जिसमें सभी ग्रुप मेंबर जो थे वो फीमेल थे और वो उस ग्रुप की जो कैप्टन थी वो जोया अग्रवाल थी। तो आप लोग इसको याद रखें। और शिवांगी सिंह जो है ये भारत की पहली महिला है जो राफेल उड़ाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट देखिए ये है भावना कांत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस एम्स को लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार से भुवनेश्वर एम्स को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पे रहा है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है वो कर्नाटक शीर्ष पे रहा है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और इसका जो टोटल स्कोर हुआ है वो 42.50 है। ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखें। अब देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ए में था बिहार। तो बिहार जो है वो 14.5 के साथ जो है सबसे अंतिम स्थान पे था। और दिल्ली की बात है तो ये केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप में था और इसका जो रैंक आया था वो स्कोर था 46.60। ठीक है। और हिमालय जो था वो 25.06 स्कोर के साथ पहाड़ी राज्यों में फर्स्ट में था। तो आप लोग इसको याद रखें। यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में जो है वो कर्नाटक शीर्ष पे है और सबसे नीचे में बिहार है। और अगर केंद्र शासित स्टेट की बात बोला जाए तो दिल्ली टॉप पे होगा। और अगर पहाड़ी राज्यों के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे हिमाचल टॉप में होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कर्नाटक की बात थी तो कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की गई थी का आयोजन किया गया था। और सिरसी सुपारी को जो है जीआई टैग मिला है वो कर्नाटक में मिला है। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की स्थापना की गई थी। कर्नाटक में 2020 में 18 जून को जो है वो मास्क दिवस मनाने की घोषणा किया गया था। और कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। तो किस राज्य की गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है तो वो है जम्मू कश्मीर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब देखिए, यह जो याद रखें, देखिए ये है गुच्छी मशरूम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि किस राज्य ने परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा शुरू की है। तो परशुराम कुंड तीर्थ यात्रा की शुरुआत जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है। तो दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज जो है वो इंडोनेशिया में किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली जो महिला क्रिकेटर बनी है वो है सोफी डेविन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये जो है मात्र 36 बॉल में जो है 100 लगाई है, और ये न्यूजीलैंड की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि कानुमा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो कानुमा त्यौहार जो है वो तेलंगाना में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि 2021 के गणतंत्र दिवस के परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया था। तो 2021 की गणतंत्र दिवस की परेड में जो है वो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी द्वारा भाग लिया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और 2021 की गणतंत्र दिवस के परेड में ही भारत की पहली जो है फाइटर महिला पायलट जो है वो उड़ान भरी थी, वो थी भावना कांत, जिसके बारे में पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था। इसमें पूछा गया है कि गणतंत्र दिवस की परेड में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग ली थी, वो बांग्लादेश की थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया कि DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम क्या है। तो DRDO द्वारा विकसित देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल का नाम है आसमी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे DRDO की बात थी, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी, और इसके प्रेजेंट में जो वहाँ पे अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट में पूछा गया कि नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड़ को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए यह पुरस्कार जो है मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले लोगों को दिया जाता है। ठीक है, तो रवि गायकवाड़ को तो नेल्सन मंडेला जो हैं वो साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, आप लोग उसको भी याद रखें। देखिए ये हैं रवि गायकवाड़। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से विश्वजीत चटर्जी को सम्मानित किया गया है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये हैं विश्वजीत चटर्जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम खोला जाएगा। तो भारत का पहला जो है लेबर मूवमेंट म्यूजियम जो है वो केरल में खोला जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यह केरल के अल्पुकुझा में बनाया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे केरल की बात थी, तो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार जो है वो केरल को मिला है। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम स्थापित करने वाला जो पहला राज्य बना है वो केरल बना है। केरल में कर्मी बोट रोबोट की स्थापना की गई थी। केरल में तिरंगा पहल की स्थापना की गई थी। केरल को शांत घाटी बोला जाता है। केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लॉन्च किया गया था। केरल में डार्क पार्क स्थापित किया गया है। केरल में जो है प्रतीक्षा नामक समुद्री एम्बुलेंस को लॉन्च किया गया था। केरल में केफोन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, और केरल में फलों और सब्जियों के लिए MSP लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा गया है कि किस राज्य ने वन स्कूल वन IAS योजना शुरू किया है। तो वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत जो है वो केरल द्वारा की गई है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब देखिए केरल की बात थी, तो मैं पिछला क्वेश्चन में आप लोगों को केरल के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि PM मोदी किस राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला भूमि का पट्टा दिया है। तो PM मोदी द्वारा जो है असम में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को पहला पट्टा दिया गया, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में कौन सा शहर सबसे भीड़ वाला शहर रहा। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2020 में मॉस्को जो है वो सबसे भीड़ वाला शहर बना, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसमें मुंबई जो था वो दूसरे स्थान पे था, और बेंगलुरु जो था वो छठे स्थान पे था।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन बना। तो भारत में जो है कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला सबसे पहला व्यक्ति जो था वो मनीष कुमार था, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये जो थे एम्स के एक सफाई कर्मचारी थे और इनको भारत में सबसे पहले कोविड वैक्सीन मिला है। ठीक है, और इनके बाद जो है रणदीप गुलेरिया को मिला था, जो कि वहाँ एम्स के निदेशक हैं यानी डायरेक्टर हैं। देखिए, ये जो आपके लेफ्ट में दिख रहा है ये है मनीष कुमार, और राइट में जो है वो है रणदीप गुलेरिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन जो है वो बेंगलुरु में किया गया, यानी इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और इसके उद्घाटन जो है वो भारत के प्रेजेंट में जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, यानी इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और इसके पहले जो थे वहाँ पे केशुभाई पटेल थी, और इनके हाल ही में जो है निधन हो गया, जिसके कारण अब प्रेजेंट में जो है सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखें। ये आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और धन्यवाद।